बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नागौरी गेट स्थित डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शेखावत ने कहा कि पूज्य बाबा साहेब ने भारतीयों के बीच समानता की एक ऐसी मशाल प्रज्वलित की है जिसका उजाला युग युगीन है। शेखावत ने कहा कि बाबा साहेब ने एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपनी प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर असाधारण व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को विकसित किया। बाबा साहब का जन्मदिन हम सबके लिए संकल्प लेने का दिन है। बाबा साहब की संकल्पना के अनुरूप हम भारत का निर्माण करें, समाज में जो पीछे रह गया है उसको साथ लेकर प्रतिबद्धता के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि भारत आज जिस शक्ति के आधार पर निरंतर प्रगति करता हुआ विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए भारत की सबसे पवित्र पुस्तक हमारे संविधान ने मार्ग प्रशस्त किया और उसके रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर का आज जन्म दिवस है। देश श्रद्धापूर्वक बाबा साहेब को नमन करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर काम हुए हैं। उसका प्रभाव आज समाज में दिखाई देता है। पिछले एक दशक में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए। बाबा साहेब को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत आज संविधान की शक्ति के आधार पर निरंतर प्रगति करता हुआ विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उस भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो भारत की सबसे पवित्र पुस्तक भारत के संविधान ने मार्ग प्रशस्त किया, उसके रचयिता, उसके प्रणेता बाबा साहब अम्बेडकर क्या आज जन्म दिवस है और देश श्रद्धा पूर्वक बाबा साहब को नमन करता है। सामाजिक समरसता के प्रवाहक, शिक्षा की महत्ता स्थापित करने वाले, समाज में समरसता की स्थापना करने वाले और देश को एक जीवित संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। जन्म दिवस पर समस्त देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं और अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए सन्मार्ग पर हम सब चले, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सके, समाज के सभी वर्गों को और उचित अवसर प्राप्त मिले ताकि वो विकास 10 वर्ष लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।